नेक्स्ट टॉपिक ना हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, पर उससे पहले जो अभी पढ़ा है हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब या तो खुद के ही पोलन या सेम प्लांट पे दूसरे फ्लावर के पोलन को वो जर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक तो पपाया का एग्जांपल देखा और एक देखा है कैस्टर और मेज का। कैस्टर और मेज में प्लांट तो है मोनोइशियस लेकिन फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, तो ये ऑटोगैमी को तो रोक लेता पर गेटोनोगैमी को नहीं रोक पाएगा। फिर अगर हम बात करें पपाया की, पपाया के अंदर प्लांट है डाइशियस और फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, तो यहाँ पे ऑटोगैमी और गेटोनोगैमी दोनों रुक जाते हैं, सिर्फ क्या अलो होगा, जीनोगैमी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ से आया है, मेल पार्ट से आया है, मेल गैमेट है, और जो पिस्टल है वो है फीमेल पार्ट। तो अब इनका इंटरेक्शन होगा, इसमें क्या होगा कि इट इज द सम टोटल ऑफ इवेंट्स व्हिच इंक्लूड लैंडिंग ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा एंड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पोलन ग्रेन आके लैंड हो गए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद जब पोलन ट्यूब की एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक में, यहाँ तक कि जितने भी इवेंट्स चलेंगे इन सारे इवेंट्स को बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एम्ब्रियो सैक क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे बना था, हमारे पास देखो पूरी कंडीशन लेके चलो, बाहर थी ओवरी, ओवरी के अंदर था ओव्यूल, ओवरी के अंदर था ओव्यूल। देखो ये ओवरी थी, ओवरी में रखा हुआ था ओव्यूल, ओवरी में रखा हुआ था ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये जो सारे सेल भरे हुए थे उनका नाम था सेल्स ऑफ न्यूसेलस, है ना। अब न्यूसेलस के कौन से एंड के, माइक्रोपाइलर, है ना। न्यूसेलस के जो माइक्रोपाइलर एंड वाले सेल थे वहां पे एक सेल हो गया था साइज में बड़ा, जिसको हम बोल रहे थे मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे थे, मेगास्पोर मदर सेल, है ना। उसके अंदर फिर हुआ था मियोसिस। क्या हुआ था, मियोसिस। अब मियोसिस से कितने मेगास्पोर बने थे, 4। कितने मेगास्पोर बने थे, 4, पर 4 में से 3 बिल्कुल रिवाइज नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं आता तुम लोगों को। 4 में से 3 रीजनरेट हो गए थे। डेवलपमेंट कौन सी थी, डेवलपमेंट कौन सी थी, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट थी। अब तुम्हारे पास है बाहर ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये रखा हुआ है फंक्शनल मेगास्पोर। क्या रखा हुआ है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन चल रहे थे, है ना, जिसकी वजह से हमें मिल गया था एम्ब्रियो सैक। इस पर एक फंक्शनल मेगास्पोर, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक। इसी डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक कहां से बना है, फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। कहां से बना है, फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, एंड दिस एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8। यहाँ पे 7 सेल है और न्यूक्लियाई कितने हैं, 8। ठीक है, तो कंडीशन क्या पूरी इमेजिन करके चलो, बाहर है ओवरी, ओवरी के अंदर रखा हुआ है ओव्यूल। ठीक है, उस ओव्यूल में बन गया था हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर ने ही बनाया है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एम्ब्रियो सैक का एक और नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो ये जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ तक पहुंचेगी पोलन ट्यूब। हुआ क्या कि ये जो तुम्हारा स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर आगे पोलन ग्रेन। क्या आगे, पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन आए हैं इसके बाद निकलेगी पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुंचेगी, एम्ब्रियो सैक तक। कहाँ तक पहुंचेगी, एम्ब्रियो सैक तक। तो इस बीच जितने भी इवेंट्स चलेंगे इन सारे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। Once the pollen is accepted by the stigma, सबसे पहली बात तो है पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होना चाहिए कि स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन आया। स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तभी तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा। अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर वो उसकी स्पीशीज का नहीं है तो भी पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली जरूरी बात तो है कि अगर एक बार पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गया बाय
स्टिग्मा। तो अब पोलन ग्रेन जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेने शुरू कर देगा और मॉइस्चर भी लेगा कहाँ से? स्टिग्मा से। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स लेगा और मॉइस्चर लेगा कहाँ से? स्टिग्मा से। अब अगर कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, जैसे हम खाते जाते हैं तो हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, तो पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, मॉइस्चर भी ले रहा है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर बढ़ गया। अब किसी का वॉल्यूम अंदर से बढ़ रहा है तो उसकी दीवारों पे प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा। तो पोलन ग्रेन की वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर बढ़ गया। अब इस प्रेशर की वजह से जो अंदर वाली वॉल है यानी इंटाइन, वो बाहर आ जाएगी किसकी फॉर्म में? पोलन ट्यूब की फॉर्म में। और जिस रास्ते से वो बाहर आई है वो है जंप पोर। क्या है? जंप पोर। मोनोपोड्स में जंप पोर का नंबर 2 और डाइकोट्स में 3। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये था स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होना चाहिए। स्टिग्मा तो पता चल गया, हाँ मेरे काम का पोलन ग्रेन है, उसने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये न्यूट्रिएंट्स लेगा और साथ में लेगा मॉइस्चर। न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर लेगा कहाँ से? लेगा स्टिग्मा से। न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर लेने की वजह से पोलन ग्रेन का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो उसकी वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ गया। अब वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर बढ़ा, इस वजह से इंटाइन अब बाहर आ जाती किसकी फॉर्म में? पोलन ट्यूब की फॉर्म में। और जिस पोर के थ्रू बाहर आई उस पोर का नाम है जंप। पोर का नाम है जंप पोर। अब पोलन ट्यूब जो है वो बनी है, क्यों बनी है? क्योंकि गैमेट्स हैं। गैमेट्स अगर खुद चले जाते, उनके पास अगर ट्रैवल करने के लिए, स्विम करने के लिए, जैसे स्पर्म के पास है, ऐसी कुछ एबिलिटी होती तो पोलन ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती। हमें पोलन ट्यूब की जरूरत पड़ी क्योंकि मेल गैमेट्स आ रहे नॉन मोटाइल, खुद से नहीं जा सकते, कोई ले जाने वाला चाहिए। अब ट्रांसफर जो है नॉन मोटाइल गैमेट्स का पोलन ट्यूब के थ्रू, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी। एनसीईआरटी ने नहीं दिया। क्या है नाम? साइफोनोगैमी। क्या है? साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी मतलब कि जो मेल गैमेट है वो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते? क्योंकि दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल है, इसीलिए उनको फीमेल तक पहुंचने के लिए जरूरत पड़ी पोलन ट्यूब। किसकी जरूरत पड़ी? पोलन ट्यूब की। तो जब मेल गैमेट्स का ट्रांसफर पोलन ट्यूब के थ्रू होता है, क्योंकि दे आर नॉन मोटाइल, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी बोलते हैं। अब अगर मोटाइल गैमेट्स का ट्रांसफर होता है पोलन ट्यूब के थ्रू तो उसको बोलते हैं ज़ूडियोसाइफोनोगैमी। उसको क्या बोलते हैं? ज़ूडियोसाइफोनोगैमी। बस एक बार सुनने के लिए ध्यान रखो, हमें तो क्या कराना है? नॉन मोटाइल गैमेट्स का ट्रांसफर कराना है थ्रू पोलन ट्यूब। उस प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मोटाइल गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट कराते तो प्रोसेस का नाम होगा ज़ूडियोसाइफोनोगैमी। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब कंटेन, अब जो पोलन ट्यूब की टिप होती है ना उसके पास बहुत सारे एंजाइम होंगे, जैसे कैलेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, सेलुलेज हो गया, टू डिसॉल्व द टिश्यू ऑफ द स्टाइल। देखो होता क्या है, ये है ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। यहाँ पे ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन के अंदर वाली वॉल ने बना दी पोलन ट्यूब। क्या बना दी? पोलन ट्यूब। अब देखो ये पोलन ट्यूब मान लो यहाँ तक आई। अब ये जो पोलन ट्यूब की टिप है ना, इसके पास है बहुत सारे एंजाइम्स। क्या है? बहुत सारे। क्यों पड़ी एंजाइम्स की जरूरत? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, क्या है ये नाम इसका? स्टाइल। ये जो स्टाइल है ना ये होलो नहीं है, ये स्टाइल होलो नहीं है, ये स्टाइल है सॉलिड। कैसा है ये स्टाइल? सॉलिड। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो क्या पोलन ट्यूब ट्रैवल कर सकती है नीचे? नहीं कर सकती ना, इसीलिए इसकी टिप पे प्रेजेंट है बहुत सारे एंजाइम, जो यहाँ पे प्रेजेंट मटेरियल को डिसॉल्व करते जाएगी और अपना रास्ता बनाती जाएगी। तो कौन कौन से एंजाइम है यहाँ पे? जैसे कैलेज हो गया और पैक्टिनेज हो गया और सेलुलोज। और क्या होगा? सेलुलोज। तो पोलन ट्यूब की टिप पे एंजाइम प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि स्टाइल होलो नहीं है, स्टाइल सॉलिड है। तो स्टाइल के मटेरियल को डिसॉल्व करते हुए चलेगी पोलन ट्यूब। अब इसका पाथ आगे इजी हो जाएगा, आगे ये ट्रेवल कर पाएगी। किसकी वजह से? क्योंकि इसकी टिप में प्रेजेंट है एंजाइम। अब पोलन ट्यूब एंटर करेगी किसके अंदर?
एम्ब्रियो सैक के अंदर। पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में 3 तरीके से एंटर कर सकती है। कितने तरीके से एंटर कर सकती है? 3 तरीके से। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, तो उस एंट्री को बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। और सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है पोरोगैमी। मतलब सबसे ज्यादा चांसेस है कि पोलन ट्यूब जो है वो कौन से एंड से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल एंड से। दूसरा है चलाजोगैमी। चलाजोगैमी तो अगर चलाजल एंड से एंटर कर रही है तो चलाजोगैमी, और अगर बीच में से एंटर कर रही है कहीं से तो बोलेंगे मीजोगैमी। लेकिन चलाजोगैमी एंड मीजोगैमी आर लेस कॉमन। ठीक है, ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पोलन ट्यूब की एंट्री कौन से एंड के थ्रू होगी? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, और उस प्रोसेस को बोलेंगे पोरोगैमी। अब सिनर्जिड रिलीजेस सम केमिकल्स। हमने देखा था ना जब सिनर्जिड पढ़ा कि उसके अराउंड प्रेजेंट थे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलेंगे। अब उन्होंने केमिकल रिलीज किया और वो केमिकल अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब। है ना, तो बेचारे अंधी है, इसको क्या पता कहाँ जाना है, तो इसको अट्रैक्ट कौन करता है? पोलन ट्यूब अट्रैक्ट केमिकल्स रिलीज्ड बाय सिनर्जिड्स, है ना। सिनर्जिड्स पे भी प्रेजेंट है फिलीफॉर्म अपैरेटस। इन रिस्पांस पोलन ट्यूब फ्यूज हो जाएगी विद वन ऑफ द सिनर्जिड एंड रिलीजेस इट्स कंटेंट, यानी 2 नॉन मोटाइल गैमेट। हुआ क्या कि हमारे पास आया था पोलन ग्रेन। क्या आया था हमारे पास? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास, हमको पता होता है कि दो गैमेट्स हैं। कितने गैमेट्स हैं? 2, क्योंकि 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन कौन से स्टेज पे होता है? 2 सेल स्टेज में। तो यहाँ पे 2 सेल हैं, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव। इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है जनरेटिव सेल। ठीक है, तो 2 सेल हमारे पास, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जो हमारे पास पोलन ग्रेन आया है उसमें कितने गैमेट प्रेजेंट हैं? 2, और दोनों के दोनों हैं नॉन मोटाइल। दोनों के दोनों हैं नॉन मोटाइल। तो जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक में हमारे पास 2 एंड थे, एक तो था माइक्रोपाइलर एंड और एक था चलाजल एंड। जो चलाजल एंड है उस पे कौन से सेल थे? एमाइगडाला। एंटीपोडल सेल। चलाजल एंड पे कौन से सेल थे? एंटीपोडल सेल, है ना। अब दूसरा एंड था माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट था एग अपैरेटस। क्या प्रेजेंट है? एग अपैरेटस में 2 चीजें हैं तुम्हारे पास, 2 तो हैं सिनर्जिड्स और एक है एक्सेल। एक है एक्सेल। अब इन सिनर्जिड्स ने अट्रैक्ट किया है पोलन ट्यूब को। किसको अट्रैक्ट किया? और पोलन ट्यूब किसको लेके आ रही है? 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स को। किसको लेके आ रही है? 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को लेके आ रही है। तो ये पोलन ट्यूब इन दोनों नॉन मोटाइल गैमेट्स को किसके ऊपर रिलीज कर देती है? सिनर्जिड्स के ऊपर। किसके ऊपर रिलीज कर दिए? सिनर्जिड्स। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब होगा फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। कितने मेल गैमेट आए हमारे पास? 2। उनमें से जो एक मेल गैमेट है वो तो फ्यूज कर जाएगा एग सेल के साथ, और इसकी वजह से बनता है जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जो मेल गैमेट है उस, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से समझना। जो मेल गैमेट है उसकी प्लॉइडी है N और एग सेल की प्लॉइडी भी है N, तो हमें मिल गया जाइगोट जिसकी प्लॉइडी होगी 2N। ये जो प्रोसेस हुई है इसको बोलते हैं सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब एग सेल के साथ ये जो मेल गैमेट फ्यूज किया है, ये कौन सा सेल था? जनरेटिव सेल। कौन सा सेल था? जनरेटिव सेल। अब दूसरा जो मेल गैमेट है कौन सा बच गया? वेजिटेटिव सेल। वो फ्यूज करेगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ। जो सेंटर में हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट था ना, उसके साथ फ्यूज करेगा दूसरा मेल गैमेट। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे हमें मिलेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं।
ठीक है, मेल गैमेट और सेंट्रल सेल है, हमें मिल गया पीईसी। पीईसी क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यहाँ पे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो बहुत क्वेश्चन गलत कर सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आया पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टिग्मा रिसेप्टर था, तो स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया। स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया, तो फिर पोलन ग्रेन ने लेना शुरू किया न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर। कहां से लेना शुरू किया? स्टिग्मा से। तो पोलन ग्रेन का वॉल्यूम बढ़ गया। पोलन ग्रेन का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगने लग गया अंदर से, जिसकी वजह से इंटाइन बाहर आ गई इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। इंटाइन बाहर आ गई इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहाँ पे कितने गैमेट प्रेजेंट थे इसके अंदर? दो। कितने गैमेट थे? दो। अब दोनों गैमेट्स जो हैं वो हैं एन और एन। दोनों गैमेट्स हैं एन और एन। लेकिन ये गैमेट्स एन और एन कब होंगे? जब पेरेंट होगा यानी डिप्लॉयड। अगर पेरेंट डिप्लॉयड होगा तो ही ये गैमेट्स होंगे एन और एन। मेल की साइड से कितने गैमेट आए तुम्हारे पास? दो। दोनों एन और एन सिर्फ जब होंगे जब मेल होगा डिप्लॉयड। मेल होगा डिप्लॉयड। क्वेश्चन दूंगी इसके बाद। मेल डिप्लॉयड होगा तो ही ये होंगे एन और एन। अब क्या हुआ? ये पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट हैं। पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट किया, किसने अट्रैक्ट किया? सिनर्जिड्स ने। पोलन ट्यूब को किसने अट्रैक्ट किया? सिनर्जिड्स ने। ये बना दिया तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। ऊपर प्रेजेंट है तुम्हारे सिनर्जिड और ये था एग सेल, है ना। बीच में था पोलर न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई उसके पास? दो। और नीचे प्रेजेंट थे एंटीपोडल सेल्स। नीचे प्रेजेंट थे एंटीपोडल सेल्स। अब देखो ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमेट्स? दो। अट्रैक्ट किसने किया? सिनर्जिड्स ने। तो ये सिनर्जिड्स के ऊपर अपना कंटेंट छोड़ देते, यानी कितने मेल गैमेट? दो मेल गैमेट। तो हमारे पास दो मेल गैमेट थे, जिसमें एक था वेजिटेटिव सेल और एक था जनरेटिव सेल। अब जो जनरेटिव सेल है वो तो फ्यूज करेगा विद एग सेल। ये था एग सेल। एग सेल और जनरेटिव सेल फ्यूज कर देते हैं। एग सेल और जनरेटिव सेल फ्यूज किए हैं। अब एग सेल की प्लॉइडी बताना कितनी थी? n। एग सेल की प्लॉइडी थी n। जनरेटिव की भी प्लॉइडी n। तो यहाँ पे हमें मिला जाइगोट। क्या मिला? जाइगोट। इसकी प्लॉइडी कितनी होगी? 2n। प्लॉइडी होगी 2n। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंगैमी। या इसका एक और नाम है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो अगर कोई पूछे कि सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। लेकिन ये जाइगोट डिप्लॉयड सिर्फ तब होगा जब मेल भी डिप्लॉयड है और फीमेल भी डिप्लॉयड है। जब मेल और फीमेल डिप्लॉयड है तभी जाइगोट बनेगा 2n। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दूसरा वेजिटेटिव सेल की। जो वेजिटेटिव सेल था ये फ्यूज, यहाँ पे पोलर ट्यूब के अंदर दिखा रही हूँ। ये वेजिटेटिव सेल किसके साथ फ्यूज करेगा? अब पोलर न्यूक्लियाई। वेजिटेटिव सेल फ्यूज करेगा विद पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है? 2n ये और n ये। तो पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी है 2n। लेकिन जो वेजिटेटिव सेल है उसकी प्लॉइडी है n। तो यहाँ पे हमें मिलता है PEC। क्या मिलता है? PEC यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या मिलता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो PEC की प्लॉइडी बताना 3n। PEC की प्लॉइडी 3n। क्या होगी PEC की प्लॉइडी? 3n। अब अंधाधुन इस PEC की प्लॉइडी को 3n मत मारना। PEC 3n सिर्फ तब होगा जब मेल और फीमेल दोनों डिप्लॉयड है। जब मेल और फीमेल दोनों डिप्लॉयड है तभी होगा PEC 3n। तभी होगा 3n। ठीक है, अब क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन को करके बताना। लेकिन यहाँ से पहले समराइज। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस का नाम होगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो पूछते हैं, बताओ डबल फर्टिलाइजेशन में नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन तो दोनों का नाम होगा। प्रोसेस का नाम है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। प्रोसेस का नाम क्या है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल वेजिटेटिव, क्योंकि वेजिटेटिव सेल फ्यूज किया है ना। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे? क्योंकि कितने न्यूक्लियाई फ्यूज किए हैं? 3 न्यूक्लियाई फ्यूज किए हैं।
अब ये सब चल रहा है एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन कितनी बार होता है? 2 कितनी बार होता है? 2 बार। एक तो सिंगैमी जिसमें जाइगोट बना और एक ट्रिपल फ्यूजन जिसमें बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन। किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। अपना इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैसे आगे पढ़ाऊंगी, कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी है? 3 है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है n। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है n। लाख करोड़ बार क्वेश्चन आ चुका है। एंजियोस्पर्म्स में प्लॉइडी एंडोस्पर्म की 3n। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 3n मार्क करोगे। और जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी दिखाऊंगी आगे, अभी बस ध्यान रखना। अब क्वेश्चन करके बताओ, जो तुम्हारे पास फीमेल है हेक्साप्लॉइड, ठीक है, और मेल है टेट्राप्लॉइड। फीमेल है हेक्साप्लॉइड और मेल है टेट्राप्लॉइड। तो तुम्हें बताना है जाइगोट की भी प्लॉइडी और पीईसी की भी प्लॉइडी, ठीक है। इसको पोज कर दो एक बार। जाइगोट की भी प्लॉइडी बताओ और पीईसी की। देखो क्या बोला गया, मेल जो है वो है हेक्साप्लॉइड, फीमेल है ना, हाँ, फीमेल हेक्साप्लॉइड है और मेल है टेट्राप्लॉइड। तो पहले मेल का निपटाते। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। यानी मेल की प्लॉइडी है 4n। मेल की प्लॉइडी है 4n। मेल हमारा 4n है, मतलब जो दोनों मेल गैमेट बनेंगे वो होंगे 2n और 2n। मेल गैमेट होंगे 2n और 2n। यानी जो पोलन ट्यूब जो मेल गैमेट लेके आ रही है उसमें दोनों की प्लॉइडी क्या है? 2n और 2n। अब फीमेल को निपटा लेते हैं। फीमेल की प्लॉइडी है हेक्साप्लॉइड मतलब 6n। फीमेल है 6n। अब फीमेल अगर 6n है तो इसके अंदर क्या होगा? जो हमारा एग सेल होगा, एग सेल की प्लॉइडी तो होगी 3n। एग सेल की प्लॉइडी तो होगी 3n। और बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है ये भी 3n और ये भी 3n। ये भी 3n और ये भी 3n। तो देखो अब क्या होगा, बीच में क्या प्रेजेंट है? 3n और 3n, यानी बीच में क्या प्रेजेंट है? 6n। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या हो गई? 6n। अब ये एक 2n आएगा 6n के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की। यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो गई? 8n। इसकी प्लॉइडी हो गई 8n। अब ये जो 2n है मेल गैमेट, ये फ्यूज करेगा विद एग सेल। किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल के साथ। एग सेल की प्लॉइडी है 3n। एग सेल की प्लॉइडी है 3n। जब ये मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज करेंगे तो हमें मिलेगा जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी होगी 5n। जाइगोट की प्लॉइडी होगी। अब मान लेते हैं ये 5n जो बना, ये या तो फीमेल देगा या मेल देगा। क्या? प्लांट अगला हाँ। है ना, ये जाइगोट बड़ा होगा, या तो फीमेल बनेगा या मेल। हाँ, तो अगर उसमें वो भी पोलन या एक मिनट, जो मान लेते हैं अगर ये मेल है तो ये पोलन ग्रेन बनाएगा, तो ये आधे बटेंगे कैसे 5n का? मैंने तुम्हें रैंडम दिया है, पर प्लॉइडी एग्जिस्ट कर सकती है 5n में, ठीक है। पहली बात तो नॉर्मल सिर्फ 2n होता है। उसके बाद अगर कोई कंडीशन बन रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो पेंटाप्लॉइड भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, पर वो चीज नॉर्मल नहीं है। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। जेनेटिक्स का टॉपिक। अरे नहीं, पॉलीप्लॉइडी बोल रहे हैं ना, नॉर्मल प्लांट नहीं है ना वो, पॉलीप्लॉइड प्लांट है। आगे नहीं होगा ना उसमें, फिर स्टेराइल हो जाएगा वो। बस उसमें कंडीशन कौन सी आती है वो ध्यान रखो। कंडीशन का नाम क्या है? पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, कंडीशन का नाम है पॉलीप्लॉइडी। इस पॉलीप्लॉइडी को हम बाहर से इंड्यूस भी करते हैं, प्लांट्स में हो भी सकते हैं और इंड्यूस भी कर सकते हैं। तुम्हें ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि मेल की साइड से और फीमेल की साइड से अगर जाइगोट बन रहा है तो फीमेल की साइड से भी आधा ले लो और मेल की साइड से भी आधा ले लो और प्लस कर दो, ठीक है। लेकिन अगर बन रहा है एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म में 2 न्यूक्लियाई लेके चलोगे, फीमेल के और मेल का, ठीक है। जैसे मेल का लिया 2n और फीमेल का लिया 3n और 3n 6n, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गया 8n और जाइगोट हो गया 5n। जाइगोट हो गया 5n। आज के लिए इतना।